मैं। और क्योंकि क्या है कि इस सिस्टम के अंदर में जो है ना सर ने मुझे मौका दिए, उपेंद्र साहू सर को उनके लिए बहुत-बहुत बधाई हो। और दूसरा जो है इस गुरु के बिज़नेस के जो शुरू करने वाले हैं महान दातो डॉक्टर लिन सोजिन जी को गुड मॉर्निंग बोलना चाहूँगा मैं। दूसरा जो है इंडिया के अंदर में जो लॉन्च किए हैं, बिज़नेस को जो स्टार्ट किए हैं, प्रोफ़ेसर वतना रत्ना उसूपाल सर, उन दोनों मैडम और सर को जो है नमन करना चाहेंगे, उनको गुड मॉर्निंग बोलेंगे। और उसके बाद में हमारे जो जर्नी के अंदर में जो हमारे जो गुरु हैं, इमीडिएटली गुरु जैसे कि लतीफ़ सर है, उसके बाद में हमारे जो गुरु हैं आर.डी. पटेल सर, उसके बाद में अपना सिद्दीकी सर उनके मार्गदर्शन में सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और अभी नए गुरु हमारे अशोक सर आ गए हैं, अब सब लोग उनको साथ लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं भी अशोक सर को अपना गुरु मानता हूँ मैं। और उनको लेके मैं जो है ना अब से चलना चालू करूँगा मैं। और दूसरा ये है कि डिएक्शन माई जर्नी का ऐसा है कि डिएक्शन में 99% जो लोग आते हैं उसका मेन मूल मंत्र है हमें स्वास्थ्य चाहिए। स्वास्थ्य के प्रॉब्लम से आते हैं। और बाय द वे 1% ही लोग ऐसे होंगे जो बिज़नेस और बिज़नेस के अंदर पैसा है, और पैसा बोले तो जितना बोले जितना मतलब इतना पैसा है कि आदमी उम्मीदों से ज़्यादा पैसा है। पूरी दुनिया का जो पैसा होता है वो बिज़नेस के अंदर होता है। तो 1% ही लोग बिज़नेस के साथ आते हैं। 99% का उम्मीद है कि चलो सभी जगह से हार गए, थक गए, तो डिएक्शन को बता दिया उसमें आ गए। तो मेरा छोटा-सा स्टोरी ऐसा है कि मैं भी जो है ना काम करता था वो इंटरप्राइजेज बैंकिंग एजेंसी के अंदर में, और वही काम करके अपना जो है ना भाग-दौड़ का काम चल रहा था। और वही भाग-दौड़ का काम करते हुए जो है ना मुझे लतीफ़ सर मिले। तो वो मुझे जो है डिक्शन के बारे में बताएँ, तो उस समय मैं दूसरी-तीसरी कंपनी जो है ना हेल्थ की ऑलरेडी कर रहा था मैं। एक कंपनी किया बंद हो गया, 2 किया बंद हो गया, तो तीसरा किया तो वो भी नहीं चला। तो इस तरह से जो है ना मुझे मतलब लोग बोलते थे कि देख प्रोडक्ट जो है ना अगर हेल्थ के जो प्रोडक्ट आते हैं, तो हेल्थ के बारे में बताया जाता है कि ये पोलो अच्छा होगा, वो पोलो अच्छा होगा, वो पोलो अच्छा होगा। तो दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट मैं लोगों को देता था, बताता था कि ये प्रोडक्ट खाइए आप अच्छे हो जाइएगा, ये प्रोडक्ट खाइए आप अच्छे हो जाइएगा। तो लोग तो प्रोडक्ट लेते थे, खाते थे मार्केट के प्रोडक्ट में, लेकिन क्या है कि उनको रिज़ल्ट नहीं मिलता था। तो वो लोग बोलते थे कि आपका प्रोडक्ट का तो रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, आपने तो मुझे फँसा दिए। तो इस तरह से कंपनियाँ कर कर के मैं जो है ऊब रहा था, थक रहा था कि भाई बीमारी जो होता है उसका इलाज जो है अगर देखा जाए तो डॉक्टर ही करता है। बीमारी है तो इलाज है तो डॉक्टर के पास है। तो बाद में मैंने थक हार के इसी निष्कर्ष पे पहुँचा कि आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट होता है उससे क्या है कि एक तरह का वक़्ती तौर पे फ़ायदा देता है, लेकिन इलाज अंग्रेज़ी डॉक्टर लोग ही करते हैं। ये मैं मान के और इसी को लेके चल रहा था। तो इसी दौरान जब लतीफ़ सर मुझे मिले तो वो बोले कि ऐसा है कि मेरा प्रोडक्ट जो है ना बढ़िया है, बहुत अच्छा है। मैं बोला ये तो दुनिया बोलती है। फिर उन्होंने बोला कि मेरा पेस्ट को ना आप बालों में लगा सकते हैं। आप अपना पेस्ट बालों में लगा सकते हैं क्या? तो मैं बोला कि ये आदमी जो है ना कुछ मतलब कुछ अजीब-सा लग रहा है, हटा हुआ माइंड से लग रहा है कि पेस्ट से तो दाँत धोया जाता है, और ये बोल रहे हैं कि हमारा पेस्ट डिएक्शन का बालों में भी लगा सकते हैं, बाल आपको चमकीले होंगे और बाल का समस्या से फ़ायदा मिलता है। तो मैं बोला कि यार ये आदमी तो जो है ना कुछ अलग ही सा लग रहा है, तो मैं उनसे जान छुड़ाना चाहा। मैं बोला यार यहाँ तो फँस गया मैं इनसे बात करके तो। फिर इनने मुझे बस जब मैं उतरा तो उन्होंने मुझे बुक दिए, बोले ये बुक लीजिए आप पढ़िए, आप पढ़े लिखे हैं तो इसको पढ़िए, आप बताइए क्या है। फिर मैंने बुक पढ़ना चालू किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ₹15 की जो बुक आती है, 15 से 20 रुपए में बुक आती है, देशन डर्मालिसिरम की बेनिफिट जो है ना। तो बुक पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, 1 दफ़ा पढ़ा, 2 दफ़ा पढ़ा, पच्चीसों बार पढ़ डाला उस बुक को। तो बुक के अंदर मुझे यही समझ में आ रहा था कि अब तक मैं स्केल नहीं जानता था, टिश्यू नहीं जानता था, ऑर्गन, बॉडी सिस्टम नहीं जानता था, तो ये इसके अंदर सिस्टम बता रहा है। उसके बाद में जो है गवर्नर मशरूम को मैं नहीं जानता था, तो मशरूम जड़ी-बूटी का राजा बताया जा रहा है यहाँ पे तो। और ये जो है बीमारी को नहीं अच्छा करता, पूरे शरीर को अच्छा करता है ये, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। तो मुझे थोड़ा-सा उत्सुकता जगा कि हो ना हो यहाँ पे कुछ है मामला। फिर उनने मुझे मीटिंग के लिए मेरा जो है जो कोरियर का जो काम था बैंकिंग एजेंसी का, तो मुझे संडे को छुट्टी रहती थी। तो संडे को छुट्टी रहती थी तो मुझे मीटिंग का मुझे बराबर वो मैसेज भेजा करते थे। तो कभी-कभार मीटिंग में जाता था मैं, तो मीटिंग अटेंड करता था। तो वहाँ भी वही जो है बताते थे कि सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, बॉडी पे कैसे काम करता है ये, और ये जड़ी-बूटी का राजा कैसे है। तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी थ्योरी जो है पढ़ रखा था, और थ्योरी से मुझे भरोसा हो रहा था, और मीटिंग जाता था तो वहाँ प्रैक्टिकली मालूम पड़ता था कि ये ऐसे-ऐसे वर्क भी करता है, ऐसे-ऐसे काम भी करता है।
तो मीटिंग में जाता था तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो है ना पीसी सर है, एसडी सर है, जो ग्रेट लीडर है, हम लोग के पहचान के हैं। तो उन लोगों को देखता था कि मीटिंग के अंदर में ना पानी पीते हैं, लाल-लाल पानी। तो मैं बोला कि मीटिंग खत्म होने के बाद सबसे मैं पूछा करता था कि सर ये पानी आप पीते हैं लाल-लाल, तो ये क्या है ये? तो बोले कि ये चाय का पानी है, चाय पानी उबाल के चाय पत्ती डाल दो और वही पानी को पियो। ये चाय के बारे में जानकारी तो सुने हो, ये डिटॉक्सिफिकेशन फॉर ऑल बॉडी सेल, सेल लेवल पे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन करेगा तो पूरा शरीर निरोग होता है। तो एक दफ़ा मैंने बिलीव नहीं किया, फिर दूसरी मीटिंग में वही देखा, तीसरी मीटिंग को जो है वही चाय का पानी पीते हुए देखा। तो फिर जो है ना, तो उससे पहले का एक वाकया है, उससे पहले का वाकया ये है कि मैं हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से भी जूझ रहा था। तो हुआ यूँ कि एक दफ़ा ऐसा है कि हम लोग बचपन के अंदर में, बचपन क्या वही करीब 20 साल पहले, 15 साल पहले जो है ना, हाँ, 10 से 15 साल पहले, मुझे ना फोड़ा, फुंसी, जख्म जो है ना बहुत ज़्यादा होता था। मेरे भाई को भी, मुझसे कम भाई को मुझे ज़्यादा। तो घर वाले बोले कि आप जो है क्या कीजिए कि ये नीम का पत्ता पीस के पी लीजिए, तो उससे आपको जो है ना धीरे-धीरे चला जाता है ये। ब ब ब्लड का प्यूरिफाई होगा, तो आपका पूरा फुंसी आना बंद हो जाएगा। तो दोनों भाई जो है झाड़ बहुत सा पेड़ को मतलब बहुत सा पत्ता तोड़ के लाए और भाई ने छोटा गिलास में 1 गिलास पिसवा के घर से पी लिया। और उसके बाद मुझे बोला कि मैं तो पी लिया, आप नहीं पिए? तो मैं भी भाग के गया, मैं बोला मुझे भी 1 गिलास जो है ना पीस के दो मुझे। तो मैं बोला कि 1 गिलास छोटा वाला भाई पिया है, मैं बड़ा वाला गिलास से पीऊँगा मैं। मतलब मुझे भी 1 गिलास चाहिए, तो मैं बड़ा गिलास लेके आ गया। तो पूरा 1 गिलास जो है ना नीम का पत्ता पीस के और मुझे दिया, मैं सब पी गया मैं। और पीने के बाद में वो जो पेट में जो दर्द होना चालू हो गया, उसके बाद में वो जो है जुलाब जो है ना, हाँ, हरा-हरा, तो मैं चिल्लाता था बाप-बाप। मुझे डॉक्टर के पास उठा के लेके लोग लेके चले गए। वहाँ जाने के डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया 4-5 जो है ना बेहोशी का सुई दिया, फिर पानी चढ़ाया। फिर उसके बाद में जो है ना दोपहर को फिर मैं आँख खुला के डॉक्टर ने इशारा किया नहीं बोलने के लिए। देखिए एक पहचान का आदमी मिल गया, बोला बताओ मम्मी का क्या हाल है? तो फिर मैंने बताना चालू किया तो फिर मैं फँस गया, फिर उसी दर्द से होना चालू हुआ। फिर डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया बेहोशी का, फिर उसके बाद में पानी चलता रहा। तो इस तरह से जो है ना कल होके डॉक्टर ने मुझे डिस्चार्ज किया, लेकिन डॉक्टर बोला कि 3 महीना से आपको कम से कम कोर्स करना पड़ेगा। तो मैं वहाँ घर पे 1 डेढ़ महीना था, तो 1 डेढ़ महीना कोर्स किया, उसके बाद में जब मुंबई आ गया तो यहाँ मैं भूल गया, ध्यान नहीं दिया मैंने। तो मेरा लीवर का ना प्रॉब्लम हो गया था। लीवर प्रॉब्लम क्या हो गया था कि इसका लीवर का प्रॉब्लम हो गया, तो मैंने इलाज-विलाज यहाँ-वहाँ बहुत किया मैंने, बहुत जो है देसी हो गया, जड़ी-बूटी हो गया, क्या-क्या बहुत इलाज किया, लेकिन कुछ ऑप्शन नहीं आया। तो मेरा उसी रह गया मेरा प्रॉब्लम जो है। तो मुझे क्या है ना कि हफ्ते में 1 से 2 बार ना जुलाब होता था। मिर्च, मसाला, तेल से देख मुझे डर लगता था। मैं सोचता था इसे परहेज़ी कैसे करूँ? लेकिन मजबूरी है, होटल-वोटल में या देसी में खाना तो मजबूरी में मिलता था तो खाते थे, लेकिन परहेज़ी का कोई उपाय था नहीं। तो हफ्ते में 1 से 2 बार जुलाब होता था, तो मैंने जो है ना इससे मैं परेशान था। तो जब वो बोले कि ये लीवर से संबंधित प्रॉब्लम, ये चाय अपना जो दिक्कत का है इसमें पानी में डाल के भी आप पीते हैं, तो बहुत अच्छा है। गर्म पानी में तो डाल के पिया जाता है, लेकिन सादे पानी में डाल के भी पी सकते हैं, अदरवाइज़ गर्म करने का साधन नहीं तो। तो मैं बोला कि सर सादा पानी सबसे अच्छा रहेगा, इसके अंदर में कुछ मेहनत नहीं है। पानी तो पीते ही हैं बॉटल में, उसी के अंदर हम चपत्ती डाल के पिया करेंगे। बोले हाँ, फिर तो बहुत अच्छा है, फिर तो आप ऐसा कीजिए, ऐसे भी चलेगा आपका। फ़ायदा जो है आपका गर्म पानी ज़्यादा मिलेगा, इससे थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन कंटिन्यू पिएँगे तो कवर हो जाएगा आपका। तो मैंने वो पानी जब पीना चालू किया तो मेरा जो गैस, एसिडिटी, कब्ज़ियत, बदहज़मी जो होता था, खट्टी डकारें आना, तो उसमें जो है मुझे आराम मिलना चालू हो गया। तो उससे जब मुझे आराम मिलना चालू हुआ, तो मैं जो है वो कुरियर का जो काम करता था, तो उसमें क्या है कि चल-चल के मेरा जो है घुटना जो है ना दोनों टक-टक की आवाज़ आती थी, हल्का-सा बजता था। तो मैं जो है ना अपने आप के अंदर ही अंदर मैं डरता था कि ये तो 60-70 साल वाली बीमारी है, जो बड़े-बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि यार मेरा घुटना दुखता है, मेरा घुटना चलने की तकलीफ हो रही है। तो मैं बोला कि हमारी तो 40 साल की उम्र है लगभग और उसमें ये प्रॉब्लम हो रहा है घुटने का टक-टक बजना। ये बूढ़ा वाला रोग हमें हमें हो रहा है, चलने में तकलीफ होती थी। तो उन्होंने बताया कि आप चाय का पानी पी रहे हैं, स्पारुलिना साथ में लेंगे तो आपका जो है ना जॉइंट पेन जो होते हैं उसमें भी आपको आराम मिल जाएगा, वो भी अच्छा हो जाता है जॉइंट पेन। तो मैं साथ-साथ में स्पारुलिना 4 सुबह 4 शाम जो है ना, मेरे पास में ये है चाय का डब्बा जो है ना, ये यही चाय का डब्बा, हाँ, यही चाय ऋषिकेश में चाय जो है ना अब तक मैं भी ऋषिकेश में चाय पीता हूँ। अभी चाय से अभी बीच में जो है ना सर आए थे, इंडियन त्रिवेदी सर, उनके लिए ताली होना चाहिए। तो उन्होंने बोले कि फास्ट बिज़नेस करना है तो आप चाय की जगह कॉफ़ी पीजिए। तो मैंने क्या किया कि चाय की जगह कॉफ़ी डाल देता हूँ मैं, कॉफ़ी डाल के पीता हूँ मैं। तो यही चाय मैंने पीता रहा।
तो यही चाय पीने से जो है ना मुझे फ़ायदा मिला। दूसरा उसके बाद में स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना जो है ना टैबलेट आता है, कैप्सूल में भी आता है, पाउडर में भी आता है, दवाई का ऑप्शन आ गया है, पहले सिर्फ़ कैप्सूल में आता था। तो ये 4 सुबह शाम लेना चालू हुआ था, करीब 4 से 6 महीना आते-आते जो है मेरे पेट की तकलीफ़ तो अच्छी हो गई, साथ-साथ में जो है ना मेरा पाँव में जो घुटने का जो दर्द होता था वो भी आराम हो गया, वो भी अच्छा हो गया। तब जाके मुझे भरोसा हुआ, तब जाके मुझे खुशी हुई कि अरे यहाँ तो मैं तो इतना थक-हार गया था कि बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास है, अदरवाइज़ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में नहीं है, हेल्थ प्रोडक्ट में ये सब बहाना है। लेकिन यहाँ तो मेरा खुद का प्रॉब्लम अच्छा हुआ। मैं बहुत खुश हो गया। फिर एक सहायता के लिए सर ने बताना चालू किया, कैसे बिज़नेस के स्टार्टिंग किया मैंने। उसके बाद मेरे साथ में एक और जो है ना मुझे फ़ायदा मिला। एक फ़ायदा ये मिला कि मेरे जो है ना घुटने के ऊपर, जाँघ के ऊपर में जो है ना वो एक गोल सा एक राउंड हो गया था और उसके अंदर में दर्द करता था। कुछ चलने-चलने का हाँ, मुझे तकलीफ़ होती थी। चलने-चलने का लगता था कुछ चल रहा है वहाँ पे। तो इस बात को मैं अपने सीनियर को बोला कि सर ऐसा है कि जिसम का प्रोडक्ट पूरे शरीर के सिस्टम पे काम करता है, तो मेरा जो है घुटने के ऊपर में थोड़ा-सा जाँघों पे जो है ना कुछ लगता है कि दर्द सा है और कुछ गठिया सी है और चलने की कुछ आवाज़ आती है। तो क्या मामला है क्या प्रॉब्लम है? तो बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, आपको पुराना कोई मार लगा होगा, इसलिए मतलब चोट लगा होगा, तो उसी की वजह से जो है ना हो रहा है। तो मैं बोला कि सर चोट-वोट तो नहीं लगा मुझे कभी भी। तो बोले आप याद कीजिए हो सकता है कहीं गिरने पड़ने, खेलने-कूदने बचपन में भी लग जाता है तो भी यहाँ पे वो भी डिटॉक्सिफिकेशन होता है। तो मैं उस बात को गाँठ पा लिया। तो मैं बोला कि सर बोले हैं कि वो जो है आपका कुछ चोट लगा होगा उसी की वज़ह से प्रॉब्लम हो सकता है इस तरह से। तो मैं याद करते-करते मुझे याद आया। मुझे याद आया कि बचपन में जो है ना 2 आदमी हम आपस में लड़ लिए थे, तो लड़ने से क्या हुआ कि बाद में मैंने जो है सोने के जब सो गया था घर पे आके, तो मेरा मतलब मामा ही भांजा का लड़ाई था जो है ना, मामा-भांजे बच्चे दोनों लड़ते ही रहते हैं। तो अब बचपना में तो क्या है कि समझदारी काम नहीं करती। तो मैंने मामा को लड़ाई झगड़ा किया तो मामा को ही मैंने जो है ना हरा दिया लड़ाई झगड़ा करने मारने-पीटने में। बाद में जब मैं सो गया तो वो एक लाठी लिए और एक लाठी कस के मुझे जाँघ पे जो है ना पूरी ताकत से उसने मारे। तो मुझे ताकत से मारे तो पूरा मैं सीधे मैं वापस चिल्लाना चालू किया एकदम से और उसके बाद में जाँघ इतना सारा जो है ना फूल गया एकदम से और चलना-फिरना बंद हो गया। 1 हफ्ता तक मैं बिस्तर पे आ गया। दवा से चला वक़्त के साथ-साथ वो जो है ठीक हो गया, चलने-फिरने लगा। मैं बाद में भूल भी गया। तो पता ये चला कि मुझे जो दर्द जो होता था वहाँ से चलने के जो हल्का-सा लगता था कुछ चल रहा है, तो वो दर्द जाँघ से चालू हुआ और वक़्त के साथ धीरे-धीरे लग रहा था कि नीचे उतर रहा है, नीचे उतर रहा है, नीचे उतर रहा है, फिर घुटना पे आया, घुटना से नीचे उतरते तलवे पे आया और तलवे पे आके फिर वो दर्द चला गया। जब वो तलवे पे आके वो दर्द बिल्कुल जो है चला गया, तो जाके मुझे और बिलीव हो गया कि वहाँ पे जो है ना वो जो चोट लगी थी, तो चोट लगने के बाद में खून के थक्के जम गए होंगे, वहाँ का जो मसल्स है, जो टिश्यू है वो सड़ गए होंगे, तो वो तो ऑलरेडी वहाँ जमा ही हो जाता है ना, निकलने का सिस्टम तो है नहीं, डिटॉक्सिफिकेशन तो हो नहीं रहा शरीर का। तो इस प्रोडक्ट ने क्या किया कि उसको जो है धीरे-धीरे डिटॉक्सिफिकेशन करते वहाँ का उसने रिपेयर कर दिया, वहाँ का मसल्स का, वहाँ का टिश्यू का। तो तब जाके मुझे बिलीव हुआ और फिर मैंने बिज़नेस करना स्टार्ट किया। सिस्टम से मैंने स्टार बनाया, स्टार से स्टार रूबी और रूबी के बाद में जो है डायमंड और मेरे नीचे डायमंड आए हैं तो अभी एसडी हूँ मैं। लेकिन अब जाके बीच में कुछ खासा मुश्किलें आ गई थी, थोड़ा-सा मैं घिर गया था। तो फिर से जो है साहू सर से हमारी बहुत पुरानी पहचान है, तो उनके यहाँ गया कपड़ा सिलाने के लिए, फिर आ रहा तो वो वही बोले कि छुप-छुप के तुम सुनते रहते हो टिनस ग्रुप का मीटिंग। हाँ, लेकिन जो है ना कभी मीटिंग देते नहीं हो यार, तुम तो डायमंड हो, एसडी हो, तुम तो अच्छा से दे सकते हो। तो उन्होंने मुझे हिम्मत दी है, उन्होंने बढ़ावा दिए। तो मैं बोला कि ठीक है सर, आप जैसा बोलते हैं करता हूँ मैं। तो उन्होंने जो है आज का मीटिंग दी है, ये हमारे लिए जो है ना बहुत खुशी की बात है। तो ये फिर इस तरह से जो है ना बिज़नेस जो है मेरे जीवन में आया और इस बिज़नेस को जो है ना मैंने करना चालू किया। तो इससे जो है ना मैंने मेरे खुद का जो है दाँत की तकलीफ थी, दाँत में जो है दर्द रहता था, हाँ? और दाँत की दर्द इतना ज़्यादा था, ये अपना डेक्सोगेनाजी पेस्ट जो है ना, तो ये पेस्ट जो है ना दाँत का जो तकलीफ था, जो दर्द रहता था और नसों का प्रॉब्लम हो गया था। डॉक्टर ने बोला था कि नस का प्रॉब्लम है, आपको जो है ना नसें जो है ठीक से लगाना पड़ेगा, 10,000 से ज़्यादा खर्चा है। तो फिर मैंने वही पेस्ट ही लगा-लगा के धीरे-धीरे वो दाँत की तकलीफ है हाँ, निकलवाया नहीं मैं और नस का जो प्रॉब्लम्स है, वो जो है ना अच्छा हुआ। तो इस तरह से जो है ना इंजेक्शन में मेरे जो है आज के डेट में तो वैसे जो है लगभग 1300 लोग हो गए हैं इसके अंदर में डाउन लाइन में देखा जाए तो।
और मैं जो है अभी अच्छा से जो है ना काम-धंधा जो है चालू किया हूँ मैं, तो उम्मीद है कि मेरे अंदर में एबिलिटी है, गुण है और मुझे जो है प्रोडक्ट से जो है रिज़ल्ट मिलता है, तो ही आदमी यहाँ पे काम करता है। तो मैं भी जो है ना मुझे भी प्रोडक्ट से रिज़ल्ट मिला और रिज़ल्ट मिलने के बाद मैंने काम करना चालू किया। तो ये जो है एक तरह का जो रिएक्शन है, एक तरह का समझ लीजिए कि देखा जाए तो सही बात है, नसीबों का खेल है। हमने कोई पिछले जन्म में कोई मतलब नेकी किए हैं, कोई पुण्य किए हैं, तो उसका नतीजा है कि मिला। तो अब मिला तो अब अच्छे चीज़ को अब बुरे चीज़ को तो लोग तुरंत क्वालीफाई कर लेते हैं। बुरी चीज़ ज़रूर तुरंत लोग अपना लेते हैं। लेकिन अच्छे चीज़ को जो है ना अगर अपनाना हो, तो उसके अंदर है संघर्ष हो जाता है। उसके अंदर में जो है ना मेहनत हो जाता है। तो मैंने क्या किया ना कि यही वजह है कि इसके अंदर में स्ट्रगल हो जाता है। तो अच्छा चीज़ को अपनाने के लिए अच्छा बनना पड़ता है। तो अब अच्छा बनेंगे तो ही आप अपना पाएँगे। नहीं तो हम लोग में क्या है कि इतनी सारी बुरी संगतें, बुरी आदतें और मार्केट का जो है ना मतलब जो है ये वो जो है, तो मार्केट का लेन-देन का ये सब जो है, तो इस सब की वजह से क्या होता है ना कि अपने आप रिएक्शन क्या है कि एक तरह का आईना है। तो आईना है तो आप आईने के सामने हैं। आपको जो है पूरी दुनिया जो है देख रहा है। तो पूरी दुनिया देख रहा है तो आप कुछ भी गलत करेंगे तो पूरी दुनिया देख रहा है और आप उसको बोलेंगे कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, गलत नहीं किया, तो फिर लोग बिलीव नहीं करेंगे, बोलेंगे आप ही गलत हैं। तो इसी तरह से ये जर्नी जो है ना चलता रहा जो है और इस तरह से जो है ना आईसी का सिस्टम आया था। आईसी के सिस्टम में जो है ना आईसी मैंने 1 लिया, 1 लेने के बाद में मुझे जो है ना मिसयूज़ हो गया कि मुझे 3 लेना था एक साथ में, तो मैंने 1 लिया और उसके बाद में मैंने बाद में जो है मुझे पता चला कि नहीं तीनों बोले कि नहीं 3 1 ले लो बाद में 2 लेना, तो मैंने फिर बाद में 2 लिया, 3 लिया। तो 3 लेने के बाद में क्या है कि वो मिस हुआ लेकिन अभी आईसी चल रहा है, आईसी में जो अभी नया जो जॉइनिंग करते हैं उसमें तीनों को कोटे पैसा आता है। और जो पुराने जो ऑलरेडी आईसी हो चुके हैं उसके 1 टुकड़े पैसा आता है। तो एक साथ में अगर आईसी 3 ले तो 3 गुना पैसा आता है जैसे भूपेंद्र साहू ने इस बात को क्लियर की है कि नहीं एक साथ 3 आईसी लीजिए, तीनों पे पैसा आएगा और नीचे कोई भी लेता है, तो ये प्लस पॉइंट है आईसी का जो है ना। क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपने किया है तो उसका लेने का हकदार है, ये तो जनरेशन प्लान है। तो इस तरह से जो है ना मेरा जर्नी चालू हुआ। उसके बाद में मैंने प्रोडक्ट को जो है देना चालू किया इस तरह से लोगों को, तो लोगों को जो है ना तो मैंने देखा क्या एक लेडीज़ है जो चलने-फिरने उठने में बहुत तकलीफ होती थी, बहुत परेशानी होती थी उनको जो है ना। तो मुझे जो है ना वो भारत नगर में मुझे मिल गए वो। भारत नगर मिल गए तो वो बोले कि बेटा क्या बेच रहे हो? तो मैं बोला कि यही साबुन है, ये पेस्ट है, ये चाय है। तो मैंने बताया उनको कि ये साबुन जो है एक तो उस समय 125 का साबुन था। तो मैं बोला 125 का साबुन बोला बेटा ये तो बहुत महँगा है। तो मैं बोला कि क्वालिटी है, महँगा है लेकिन अगर आप इससे एक दफ़ा ले लेते हैं तो दोबारा आप ही माँगेंगे कि आप मुझे साबुन बता दो, बहुत अच्छा साबुन है, क्योंकि ये क्वालिटी है इसके अंदर में। स्किन के जितने भी डिजीज़ प्रॉब्लम्स होते हैं, स्किन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं, वो सॉल्व हो जाता है। फिर बोले बेटा ये चाय मैं बोला ये चाय है, ये चाय जो है ना ₹420 का, अभी तो 450 का है। तो वो बोले कि चाय 420 का इतना महँगा, तो मैं बोला कि ये आपको बाज़ार का जो है जहाँ आप 2 चम्मच डालते हैं, इसको आधा चम्मच भी डालते हैं, तो भी आपका चाय आपका जो है ना चाय बन जाएगा आपका जो है ना। और लेकिन बाज़ार की चाय तो ज़हरीली है, चाय से तो आपको गैस, एसिडिटी, कब्ज़ियत, कॉन्स्टिपेशंस और हर तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बीमारी आ रहे हैं। और इससे तो जो प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम का निवारण करेगा ये। आप चाय भी पी रहे हैं, चाय का फ़ायदा भी ले रहे हैं और साथ में शरीर का सेहत भी मिलता जाएगा धीरे-धीरे। तो बोले कि बेटा ये तो बहुत महँगा है, ये तो जो है 200 में दे दो। साबुन का बोले 50 में दे दो। फिर उसके बाद मैंने टेस्ट बताया कि ये 335 का पेस्ट है ये, उसमें जो है ना 320 का था, 320 का पेस्ट है। तो बोले कि अरे बाप रे! इतना महँगा 150 का, ये 150 का दे दो। तो मैं मन ही मन सोचा कि कहाँ फँस गया यार। हाँ, तो मैं बोला कि ऐसा है आंटी जी मेरा नंबर ले लीजिए, मैं नंबर लिख के दे देता हूँ, आप घर पे जाके सोच के विचारिए आप। आप सोच विचार के मुझे फ़ोन कीजिएगा, तो मैं लाके आपके घर पे ये प्रोडक्ट दूँगा आपको। तो बोले बेटा हम पीएमजी कॉलोनी साइड में रहते हैं, तो वहाँ लाके दोगे? तो मैं बोला कि मेरा काम ही यही है, ये मेरा काम ही यही है, तो आप कहाँ जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ हम लाके देंगे। बोले ठीक है फिर। फिर वो गए 4 दिन दे 3 दिन सोच-विचार किए, 2 ही दिन तीसरे ही दिन उनका कॉल आया। बोला बेटा वो पेस्ट और साबुन तुम बहुत तारीफ़ कर रहे थे, बहुत अच्छा बोल रहे थे, तुम जो है ना लेके आओ। तो मैं पेस्ट और साबुन जो है ना उनके पास में लेके गया, साथ में चाय, स्पॉलुना भी। तो वो जो है पेस्ट लिए और साबुन लिए, उसके बाद में बोले कि बेटा ये 2 प्रोडक्ट हम लेते हैं, हम देखते हैं इसका फ़ायदा क्या है, जब मुझे फ़ायदा मिलेगा तो बाकी के प्रोडक्ट भी हम लेंगे।
मैंने प्रोडक्ट दिया, उसके बाद इसका इस्तेमाल किए, चौथे दिन वो फिर फ़ोन किए, बोले बेटा तुम्हारा पेस्ट साबुन तो सच में बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। एक काम करो, तुम चाय के लिए बोल रहे थे और स्पाउना बोल रहे थे कि वो न्यूट्रिशंस है, नया खून बनाता है, ताकत देता है, तो एक काम करो, वो दोनों भी लेके आओ। मैंने बोला बहुत अच्छा, फिर मैंने वो दोनों भी उनके पास से नेक्स्ट टाइम लेके गया, फिर वो दोनों लिए। जब उनको जो फ़ायदा मिला तो फिर मैंने उनका जॉइनिंग किया। जॉइनिंग करने के बाद उनको बोले कि ऐसा है कि इसमें सीखना सबसे बड़ी बात है। आप जो है सीखेंगे तो आप यहाँ पे आपका प्रोडक्ट भी फ्री होगा और सेहत भी प्रोडक्ट फ्री होगा, तो ज़्यादा प्रोडक्ट खाएँगे तो जल्दी अच्छे हो जाएँगे और उसके बाद में क्या है कि आप यहाँ पे देश-विदेश और दुनिया घूम सकते हैं। तो बोले कि ऐसा सच में? बोला हाँ, ऐसा है इसके अंदर में। यहाँ तो क्या है, मरता हुआ आदमी प्रोडक्ट को खा के जी जाते हैं, भरोसा करके खाने वाले, जी जाते हैं और वही आदमी बिज़नेस करके हज़ारों नहीं लाखों कमाते हैं, देश-विदेश से घूमते हैं। तो आप क्यों नहीं, फिर आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बोले कि ठीक है बेटा जो है जॉइनिंग कर दो। मैं बोला चलो दादर चलना पड़ेगा। फिर दादर जो है ना, वो लेडीज़ जो है उम्र ज़्यादा है, उनका 60 साल प्लस उम्र है, फिर भी वो दादर आती हैं, दादर आने के बाद में मीटिंग था, मीटिंग अटेंड किए, उसके बाद उनका जॉइनिंग किए। जॉइनिंग के बाद उनको हम बोले कि यहाँ हर हफ्ते की मीटिंग होती है, इसका अगर आप मीटिंग में आते रहेंगे, तो आपका जो है प्रोडक्ट फ्री हो जाएगा और साथ में डिएक्शन का इनकम भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो वो जो है मीटिंग में कंटिन्यू हर हफ्ते को आना चालू कर दिए। हाँ, हर हफ्ता का आना चालू कर दिए और आने के बाद में उनको जानकारी मिलना चालू हुआ। तो फिर वो जो है ना लोगों को बताना चालू किया, देना चालू किया। आज वो जो है ना फेशियल करती है। बीच में जो है वो अपना उसपे ये उपाध्याय सर का मीटिंग था, मीटिंग करते हुए उपाध्याय सर ने बहुत डिटेल में बताए थे फेशियल के बारे में और मसाज के बारे में। तो वो देख के फिर रोशना मैडम की मीटिंग अटेंड की उनने, तो उनको मालूम पड़ा तो वो फेशियल करना चालू किए। तो आज जो अपने घर पे जो है 100-200 2-4-500 रुपए वो फेशियल से कमाते हैं। तो वो जो है ना बोलते हैं, जब उनसे बातचीत होती है, तो बीच में मुझे जो है ना मैं गाड़ी चला रहा था, गिर गया था तो मुझे तकलीफ आ गया था। तो उनको मैंने बताया तो वो बोले कि बेटा मैं जो है ना रो-रो के तुम्हारे लिए जो है ना दुआएँ करती हूँ, मैं रो-रो के तुम्हारे लिए मैं दुआएँ करती हूँ, हाँ, कि मेरा बेटा अच्छा हो जाए। तो मैं मुझे बहुत खुशी हुई कि बताइए वो जो है औरत जो है बेवा औरत है बेचारी, 60 साल से ज़्यादा की उम्र है और वो जो है ना प्रोडक्ट खाई करीब अब तक के 25,000 चीज़ों का प्रोडक्ट खा चुकी है, तो 25 या 75,000 रुपए का। तो वो जो है गरीब अब बेचारी जो है 75,000 के प्रोडक्ट की खाई और साथ-साथ में मुझे जो है ना वो दुआ भी देती है। तो ये कितना अच्छा बिज़नेस है कि मैंने उनको जो है आज जब 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 प्रोडक्ट खाए तो ज़ाहिर-सी बात है मेरे आईडी मेरे डाउनलाइन में है, तो उससे मुझे तो पैसा आता है, पैसा वो आता ही है। तो मुझे वो कमा के भी दे रहे हैं और मेरे लिए जो है रात-दिन जो है ना दुआ भी दे रहे हैं। तो ये जो है मुझे अंदर ही अंदर जो है ना बहुत खुशी हुई। कहा गया है कि अगर आपके पीछे 4 आदमी दुआ अगर देने वाला हो, तो आपकी ज़िंदगी दुआओं से खुशहाल बनती है, दुआओं से नज़र आती है, खुशियाँ आती है। तो वो बात बताइए कि कितनी अच्छी बात है कि उनमें जो है ना मैंने प्रोडक्ट दिया, मैंने पैसा कमाया और वो बेचारी जो है दुआ देती है और वो उनको बच्चे को पढ़ा-पढ़ा के जो है ना, जो पैसे मिलते हैं ट्यूशन से, उस ट्यूशन से वो अपना घर परिवार चलाती है। और मतलब घर चलाती है। परिवार तो उसका है नहीं तरफ से, तो घर चलाती है अपना बेचारी और उसके बावजूद ये प्रोडक्ट खा के अभी बिज़नेस भी साइड में करना चालू किए, 2-4 पैसा वो कमाना भी चालू कर दी। तो ये जो है ना खुशी होती है। तो यही खुशी से जो है ना ये हमें बिज़नेस में रोके रखा है, बिज़नेस को जो है ना मैं करता रहा और अभी जो है ना जिस तरह से लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारे डाउनलाइन हमसे आगे जाने की सोच रहे हैं। हाँ, तो हमारे डाउनलाइन तो आगे जाए, क्राउन एम्बेसडर बने। सिंगर का तो एक सोच होना चाहिए कि हम भले ही स्टार एजेंट हो, लेकिन मेरे डाउन में कोई डायमंड, क्राउन एम्बेसडर भी बन जाए, तो भी चलेगा। तो भी चलेगा क्योंकि क्या है कि लड़का तो मेरा ही है, बच्चा तो मेरा ही है और दूसरा ये है कि मैं सीनियर होके अगर मेरा डाउनलाइन जो है ना, अगर क्राउन डायमंड का मैं बन गया, तो ये मलाल की बात नहीं है, ये तकलीफ की बात नहीं है। इसमें मेहनत, इसमें मुशक्कत, इसमें क्वालिटी, उसके अंदर गुण था, उसके अंदर एबिलिटी था, उसके अंदर में हौसला था, उसके अंदर में जज़्बा था और उसके अंदर में जो है उन एक तरह का नसीब तो बोलते हैं ना कि नसीब लोग लेके आते हैं, नसीब लोग लेकिन ये जो बोलते हैं कि लोग नसीब लेके आते हैं, ये बोलना उनका सरासर गलत है। नसीब असल में कहा गया है कि अपने हाथों से लिखते हैं। जो भी अमीर व्यक्ति बने हैं, जो भी सफल व्यक्ति बने हैं, जो भी दुनिया के अंदर तरक्की की है, वो कहा गया है खुदी को कर बुलंद इतने कि हर तकदीर से पहले
खुदा पूछे कि बंदे से बता तेरी रज़ा क्या है? तो वास्तविकता यही है, सच्चाई यही है कि इंसान को अपना तकदीर खुद ही लिखना पड़ता है, खुद ही लिखना है। लेकिन होता क्या है कि जो कमज़ोर है, जो जो आदमी आलसी है, जो सुस्तीमार है, वो लोग दूसरे पर डाल देते हैं, जो नसीब में होगा, जो मिलेगा, जो नसीब में रहेगा, वही पाएगा। तो अब रह गया क्या कि बताया जाता है कि जो मेहनत करने वाले जो छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं, वही लोग को मिलता है, जो मेहनत नहीं करते हैं। तो हमें क्या है ना कि कर्म ही महान है। कहा गया है कि संस्कृत में एक दोहा है, कर्म नए वाधी करस्ते माँ फलेषु कदाचन, यदा कदाहि धर्म से माँ फलेषु कदाचन। कर्म ही महान है, कर्म ही भगवान है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही कर्म ही जो है एक तरह का जो है दाता है। तो कर्म ही सबसे बड़ा है, तो कर्म करना पड़ेगा। तो अगर हम कर्म करेंगे तो ही जाके जो है ना हम यश पाएँगे और आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से जो है ना उनको जो है इस तरह का जो है ना फ़ायदा हुआ। फिर मैंने दूसरा एक जो है ना एक लेडीज़ है, जैबुन्निसा सूफ़ी शमशाद बोलते हैं उनका, तो उनका जो है दुकान पे मैं गया। तो उनके जब दुकान पे गया तो छोटा-मोटा दुकान था, तो मैं पहले बीच में जो है ना मैंने रिएक्शन करने में मेहनत किया, बहुत अच्छा था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो आईएलसी की वज़ह से कन्फ्यूज़न में आ गया था मैं, सीनियर की वज़ह से, तो इसकी वज़ह से जो है ना मेरा दिल छोटा हो गया था। तो फिर जो है ना मैंने प्रोडक्ट खाता रहा, बताता रहा, देता रहा, लेकिन जोर-शोर से जो है ना नहीं कर पाया। तो ख़ैर कहा गया है कि वो अपना भी जब रिएक्शन में सिस्टम ऐसा है कि जब तक अपना पाप नहीं धुलेगा, तब तक आप सफल नहीं होंगे। मतलब रिएक्शन क्या है ना कि एक पाक, साफ और सच्चा चीज़ है। तो पाक जब तक कि आपके पीछे जो है ना लटका हुआ है गंदगी, बुराई, तो वो धुलते-धुलते-धुलते जब धुल जाएँगे, तो फिर हम आगे की तरफ ग्रोथ करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है, बाकी लोग का जैसा भी हो, जैसे मुझे ऐसा फ़ील होता है। तो दूसरा ये है कि जब उन सबसे संसार तो उनके घर पे गया मैं, तो उनकी दुकान पे गया, तो पहले मैं प्रोडक्ट ले-लेके बेचता था, दुकानें-दुकानें, घरे-घरे, मकाने-मकाने लोग को। तो उसमें तो बहुत हरासमेंट होता है क्योंकि इसके अंदर में 10, 20, 25, 30 लोग को बताते थे, तो बाय द वे कोई एक आदमी साबुन ले लिया, पेस्ट ले लिया, बड़ी मुश्किल से, क्योंकि ये प्रोडक्ट क्या होता है ना रिलेशनशिप बिज़नेस है और वन टू वन प्लान बिज़नेस है। तो इसके अंदर में क्या है कि रिलेशनशिप के अंदर में इस बिज़नेस को अगर आप जो है अगर इसको आप लोगों को मैसेज देते हैं, उनको इनवाइट करते हैं, इनवाइट करने के बाद उसको वन टू वन प्लान देते हैं, प्लान देने के बाद में प्रोडक्ट डिटेल देते हैं, तो उस अनुसार से एक दूसरे के ज़रिए ही बिज़नेस फैलता है। और डायरेक्ट प्रोडक्ट मार्केट में बेचना चाहेंगे और बेच के हम सोचेंगे कि सफल हो जाए, तो सफलता तो मिलती है लेकिन बहुत मुश्किल लगता है, बहुत तकलीफ महसूस होता है। तो वैसे लेकिन एक बात है कि जो मार्केट में जो बोलते हैं ना कि इस एक ज़रिया है, डूब के जाना है। तो अगर मार्केट में अगर कूद जाते हैं, कूद के उसके बाद में प्रोडक्ट को आप जो है ना लोगों के पास में लेके जाते हैं, लोगों को शेयर करते हैं, लोग को बताते हैं कि भाई ऐसा है कि आज सुबह से लेके शाम तक जो है ना आज केमिकल खा रहे हैं और यहाँ तक कि दाल, रोटी, चावल भी केमिकल पे खा रहे हैं। तो इससे कुछ बचने का उपाय है क्या? तो लोग बोलते हैं नहीं। दूसरा ये है कि अगर शरीर के अंदर में जो है, जो भी है पहले क्या था कि पहले लोग 100 साल, 150 साल स्वस्थ जीवन लंबी आयु जीते थे लोग। उस समय जो है खाना सब जो है ना पहले केमिकल का जानते पहले केमिकल नहीं था, तो गोबर करसी खाना होता था, लोग खाते थे, लंबी आयु जीते थे। तो शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन भी होता था, शरीर अपना टॉक्सिन को निकालता था, तो मतलब जो है ना। लेकिन आज क्या है कि केमिकल केमिकल का सुबह से शाम तक केमिकल जो खाते जा रहे हैं, तो डिपॉजिट होता जा रहा है, तो शरीर अपनी ताकत खोता जा रहा है, वो निकाल नहीं पा रहा है, तो डिपॉजिट हो रहा है। तो मार्केट में ये सवाल रखते हैं कि क्या ये शरीर से जो टॉक्सिन निकल जाए सेल लेवल पे, ऐसा कोई सिस्टम है क्या, ऐसा कोई उपाय है क्या? तो लोग बोलते हैं वो भी उपाय नहीं है। तो अपना गैनोडर्मा मशरूम जड़ी बूटी का राजा जो है, धन गैनोडर्मा जो है ना, हाँ, जिनने जो दाता डॉक्टर लिम्स जीन, हाँ, जिनने 10 साल जो है ना रिसर्च करके जो है अब उनने इसको जो है ना इजाद किए और इजाद करने के बाद में इसको जो है ना गवर्नमेंट ने भी अप्रूवल दिया कि इसके अंदर में 250 एलिमेंट्स है। और बाद में बाद में जो है दूसरे डॉक्टर नीले शाह ने इस पे जो रिसर्च की तो बोले 405 म्यूटेशंस है। और उसके बाद तीसरे डॉक्टर ने वैज्ञानिक ने रिसर्च किए तो बताया इसमें 705 म्यूटेशंस है। जो डिटॉक्सिफिकेशन भी देगा और 705 का तो शरीर को न्यूट्रिशन भी प्रदान करेगा। तो लोग के पास में ये भी साधन नहीं है, तो अब गैनोडर्मा का साधन हम लोग बताते हैं कि ये गैनोडर्मा है, ये आज के अंदर में 705 न्यूट्रिशंस है, इसमें डिटॉक्सिफिकेशन प्रतिक्रिया भी है। तो यही लोगों को नहीं समझ में आता है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, इतना मेडिकल है, इतना मेडिकल साइंस है, डॉक्टर है, दवाइयाँ है, आयुर्वेदिक है,
तो ये कैसे आके बोल रहे हैं? तो ये लोगों को बिलीव नहीं कर पाते हैं, लोग इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते, यही संघर्ष है। तो अब रह गया क्या कि उनको प्यार, उनको रिलेशन बनाए रखते हुए में अगर अगर प्यार से चाय दे दिए या पेस्ट दे दिए या साबुन दे दिए, वो इस्तेमाल करते हैं, तो उनको बिलीव होता है यार तो सच में सही है, यार मैंने पेस्ट लिया, पेस्ट तो अच्छा है, फिर हो सकता है साबुन दिया, अरे साबुन भी बहुत अच्छा है। तो इस तरह से उनका बिलीव बढ़ता है, जब प्रोडक्ट यूज करना चालू करते हैं तो जाके वो धीरे धीरे सिस्टम में आते हैं। तो इस तरह की यही संघर्ष है, तो यही संघर्ष जो है ना हम लोग को करना चाहिए। तो यही संघर्ष जो है ना सुनना, इसके अंदर में जो है ना लोग बोलते हैं ना कि 99% लोग वही लोग बोलते हैं नहीं, हाँ लोग बोलते हैं नहीं बहुत है, कमियां गई या ये फंसाने का काम है। तो ना सुनने से जो है ना हेरिटेज होता है, लोगों को जो है ना तकलीफें आती है, तो उसकी वजह से भी लोग जो है ना प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो मुझे ना सुनने में जो है ना मुझे तकलीफ नहीं आती, मुझे खुशी मिलती है, ये प्लस पॉइंट है हमारे लिए कि अगर मैं मुझे इतना है कि अगर मैं जो है 10 आदमी को बताया, 20 आदमी को बताया, 50 आदमी को बताया, अगर वो कोशिश होती है कि आगे जाके 50 आदमी को बताओ, 100 आदमी को बताओ, लेकिन 100 आदमी अगर अगर ना बोल दिए ना तो मुझे नो प्रॉब्लम, हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, मुझे ही समझ में आ जाएगा कि ये इनके समझ में नहीं आया या इनके मतलब जो है ना इनके दिमाग में बात नहीं आ रहा है, तो इनको अभी नहीं दिखाए खाना। हाँ, जब उनका मौका आएगा, जब उनका समय आएगा तब लेंगे, तब वो खाएंगे। तो इस यही यही प्लस पॉइंट है हमारे लिए कि हमें जो है ना सुनना है। तो जुबी साथी ये जो है ना सुखी संसार जी का जो है उनकी दुकान पे जब मैं गया तो बेचारी जो है छोटी मोटी दुकान लेके बैठी हुई थी, और उनका हस्बैंड जो है ना वो ऑटो रिक्शा चलाते हैं और खाने कमाने वाले हैं, तो उनके पास में तो उनका जो है ना क्या हुआ? हाँ